Hey everyone, welcome back to my channel Learn Mass Communication. Myself प्रियंका. सो जीके की जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 4 है. तो आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा एज यूजुअल और दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट. जो ग्रेट बाथ है जिसे हम हिंदी में जो बोलते हैं सबसे बड़ा स्नानागार, जहाँ पर लोग पहले के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहाने के लिए उपयोग करते थे, वो कहाँ पर मिला था? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या सुरकोटदा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में आपका ग्रेट बाथ जो है वो मिला है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वॉज द मेन डिटी ऑफ हड़प्पा. मतलब जो हड़प्पा के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, मेन डिटी क्या थी उनकी? ऑप्शन आर पशुपति महादेव, इंद्र, अग्नि या वरुण. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पशुपति महादेव. आपने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जो राजा का काम करता था, जो सर पे सींग वाला मुकुट पहन के रखता था, तो वो पशुपति था. तो मतलब उसकी लोग जो है उसे मानते थे, पूजा करते थे, और वहाँ उनके जो कॉइन्स होते थे उनमें भी उनकी जो है तस्वीर छापी जाती थी. मतलब वो इनकारनेशन उसमें किया जाता था, मतलब उसमें छपाई की जाती थी, उसमें पशुपति बनाया जाता था. तो उसी उन्हीं को जो है वो देवता मान के, गॉड मान के पूजते थे. थर्ड क्वेश्चन, द मेन चैनल्स ऑफ आर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर. ऑप्शंस आर इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, पाम एंड बिर्च लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स या आर्कियोलॉजिकल एग्जिक्वेशन. तो जो मेन नॉलेज है जहाँ से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, वो चैनल कौन सा है? वो है आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. तो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं आपके, इनसे हमें पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. Fourth question, the main occupation of the people of the Indus Valley civilization was. Options are agriculture, cattle rearing, hunting और trade. तो जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो था आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने खाना उगाना भी शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था. जब स्टोन एज चल रही थी उस टाइम पे वो सिर्फ हंटिंग करते थे. उसके कुछ टाइम बाद जब वो मीजोलिथिक में पहुंचे तो उन्होंने जो है अपना वो करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे न्यूलिथिक में आते आते उन्होंने जो है खाना उगाना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था. इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर. Fifth question, the famous figure of a dancing girl found in the excavation of हड़प्पा was made of. जो एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है हड़प्पा में, वो किस चीज की बनी हुई थी? ऑप्शंस आर टेराकोटा, स्टेटाइट, ब्रोंज या रेड लाइमस्टोन. तो वो जो तो फेमस फिगर है डांसिंग गर्ल का, वो बना हुआ था आपका ब्रोंज का. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन, मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज. मोहनजोदारो को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर द माउंड ऑफ द ग्रेट, माउंड ऑफ द सर्वाइवर्स, माउंड ऑफ द लिविंग या माउंड ऑफ द डेड. तो मोहनजोदारो को जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, माउंड ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है. मृतकों के टीले, मृतकों का टीला इसे बोला जाता था हिंदी में. माउंड ऑफ द डेड के नाम से मोहनजोदारो जाना जाता है. सेवेंथ क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन. जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है ये, बस लैंग्वेज चेंज है इसकी. तो ग्रेट बाथ हमें कहाँ मिला था? वो मिला था हमें ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो में. एथ क्वेश्चन, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद. ऋग्वेद जो है हमारा ओल्डेस्ट वेद है, इसमें कितने मंडल हैं? तो इसमें टोटल मंडल है आपके 10. ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद. तो ऋग्वेद में कौन से भगवान का जिक्र किया गया है? तो ऑप्शन है आपके मरुत, अग्नि, शक्ति या इंद्र. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्र का जो है जिक्र जो इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं ऋग्वेद में. 10th question, the dockyard at Lothal is connected through a channel to which of the following river? Options are भैरवी, भोगिवो, चित्रा या चेकरा. तो जो आपका बंदरगाह था, जो डॉकयार्ड है लोथल जो गुजरात में है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी, भोगिवो रिवर से जो है वो कनेक्टेड है. 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज्म. तो जैनिज्म में अब तक टोटल कितने तीर्थंकर्स रहे हैं? वो रहे हैं आपके 24.
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट वेद? तो सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? वो है हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। 13th क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धा काउंसिल? ऑप्शन आर सबाकामी, मोगालीपुट्टा टीशा, वासुमित्रा या महाकेसप्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए सबाकामी। 14th क्वेश्चन, उपनिषद ऑल्सो नोन एज वेदांत आर इन विच नंबर? मतलब कितने उपनिषद है? ऑप्शन आर 96, 105, 108 या 112। तो हमारे टोटल उपनिषद हैं ऑप्शन नंबर सी 108 इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडिका? इंडिका बुक किसने लिखी है? ऑप्शन आर सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, अल्बरूनी या नन ऑफ दीज। तो इंडिका जो बुक है वो आपकी लिखी है मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, कोर्ट में आए थे, मेगास्थनीज इन्हें भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। आपने हो सकता है कि जो सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य उसमें देखा भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के ने जब सेल्यूकस निकेटर की बहन से शादी करी थी तो उनकी साथ उन्हें मेगास्थनीज को उनके कोर्ट में भेजा गया था। तो उनको सब कुछ देखने के बाद ही मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन द रामायण एंड महाभारत? ऑप्शंस आर पंचाला, काशी, कौशाम्बी या मगध। तो रामायण और महाभारत में जो है वो आपका कौशाम्बी का जिक्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन, द एंशियंट टाइम स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी इज डिस्क्राइब्ड इन? ऑप्शंस आर महाभारत, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो जो एंशियंट टाइम स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटी है वो आपकी अर्थशास्त्र में बताई गई है। और ये किताब किसने लिखी है? अर्थशास्त्र आपकी लिखी है चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता है। और इस किताब की जो कंपैरिजन है वो अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स और मैकियावेली की प्रिंस वाली बुक से किया जाता है, ये चीज भी याद रखिएगा। 18th क्वेश्चन, हु बिल्ड द फेमस सांची स्तूप? जो बुद्धिस्ट का सांची स्तूप है वो किसने बनवाया है? ऑप्शन है आपके अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या शशांक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अशोका द ग्रेट। अशोका ने जो है सांची स्तूप बनाया है। 19th क्वेश्चन, जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन नोन एज? जैनिज्म को जो है दो भागों में बांट दिया गया था आगे चल के। महावीर जैनिज्म के जो लास्ट तीर्थंकर थे उनके बाद ये दो भाग में बट गया था। तो वो कौन से भाग थे? आपका ऑप्शन ए है कपालिका एंड कलामुखा, महायाना एंड हीनयान, महायान एंड हीनयान, सी है आजीविका एंड न्याय वैशिका या श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो जैनिज्म जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, वो उसमें श्वेतांबर और दिगंबर में। मतलब इसमें ये डिसाइड हुआ था, जो मतलब दो भागों में डिवाइड हो गए। जो श्वेतांबर थे वो श्वेत कपड़े पहनते थे और जलपान करते थे, लेकिन जो दिगंबर थे उन्होंने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था, उन्होंने अपने तन को ढकने से मना कर दिया था। तो ये दो भाग में डिवाइड हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर में। 20th क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय? ऑप्शंस आर अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो करवाई थी आपकी कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हेल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर? हर 5 साल में प्रयाग पर कौन से ऐसे रूलर थे जो रिलीजियस असेंबली का आयोजन करते थे? ऑप्शंस आर अशोका, कनिष्क, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। और इनके ऊपर एक किताब भी है हर्षवर्धन के ऊपर जिसका नाम है हर्ष चरित्र, और ये बुक लिखी है आपकी बान भट्ट ने, इसे भी याद रखिएगा। 22 क्वेश्चन है, बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज? बुद्धा इनमें से किस चीज को नहीं मानते थे? आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल आफ्टर डेथ या सेक्रीफाइस। तो ऑप्शंस इसमें कौन से करेक्ट है? ए है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, बी ओनली वन, सी 2 एंड 3 या डी 1 2 3। तो इसमें क्या है? 22 का आंसर है 1 2 3। ये सारी ही चीजें जो है बुद्धा नहीं मानते थे। 23rd क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किसने किए थे? ऑप्शन है आपके शाकाज, हुनाज, चोलाज या इंडो ग्रीक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडो ग्रीक्स जो थे उन्होंने सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन्स का चलन शुरू किया था।
24th, कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ द डायनेस्टीज। मतलब ये जो डायनेस्टीज है इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सी आई थी और आखिरी में कौन सी आई थी। आपकी कौन कौन सी दे रखे हैं, सलूवा, संगमा, तलुवा, तुलवा या फिर अराविदु। तो सबसे पहले जो आई थी वो आपकी आई थी संगम, उसके बाद सलूफ, तलूफ और फिर अराविदु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्रोनोलॉजिकल जो सीरीज है उसमें से सबसे पहले संगम आई थी, फिर सलूवा, तलुवा, फिर अराविदु। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के डिफरेंट पार्ट में इनमें से कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा फैला था। ऑप्शंस आर बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या नन ऑफ दीज। तो जो सबसे ज्यादा रिलीजन जो है पूरे एशिया में फैला था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है एशिया के सभी पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है अपनी जगह बनाई थी। 26th क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शंस आर नागार्जुन, संप्रीति, कश्यप मतंगा या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कश्यप मतंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि कोई भी वीडियो में अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहा करे। थैंक यू सो मच।